पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, तो क्या बतलाया है कल ज्ञान का फल भी आपको बतला दिया है। ज्ञान का फल बतलाया है परमात्म स्वरूप की प्राप्ति। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो भेद ज्ञान है और क्षेत्रज्ञ को जो ब्रह्म रूप अनुभव करना है, इसका फल क्या है? परमात्म प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति। वो ब्रह्म रूप हो जाता है। और अब ये बतलाते हैं कि किस प्रकार प्रकृति के द्वारा ये सब कुछ उत्पन्न होता है। तो बतला दिया था कि मेरी जो ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, महद ब्रह्म जो प्रकृति है, तो इसमें क्या है? मैं गर्भ की स्थापना करता हूँ, बीज की, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की शक्ति वाला जो बीज है उसकी, और उससे ही समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। सभी योनियों में जो मूर्ति उत्पन्न होती है, जो स्वरूप, मूर्ति माने जो जो अंग अवयव उत्पन्न होते हैं आकार रूप से, उन सब की जो महद ब्रह्म है, अर्थात मेरी जो माया है, प्रकृति है, यही कारण है। और मैं उसमें बीज का आधान करने वाला पिता, उसमें बीज का आधान करने वाला वो तो क्या है? क्षेत्र है। और मैं क्षेत्रज्ञ, वो जड़ रूपा है, और मैं चेतन रूप, चेतन ही करेगा ना। तो उस प्रकृति में भी जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की जो बीज है, जो शक्ति है, उसको स्थापित करने वाला भी कौन है? नहीं। चेतन की सत्ता के बिना या चेतन की चिद वृत्ति के बिना कुछ संभव नहीं। चिद वृत्ति ज्ञान रूप। तो अब देखिए क्या बतलाते हैं। ये उत्पत्ति बतला दी है। अब ये गुण किस प्रकार से बांधते हैं, किस प्रकार से इस आत्मा को बांधते हैं। बांधते नहीं है, बांधते हैं क्या? लेकिन अविद्या के कारण से अध्यास कर लेता है और इसीलिए बंध जाता है। ये बंधा हुआ है क्या? बंधा हुआ नहीं। तो इसी को बतलाएंगे। देखिए, सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ते महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि
देहिनम अव्ययम सत्वं रजः तम इति गुणः प्रकृति संभवः। सत्व, रज और तम ये जो गुण है, तीन गुण, प्रकृति संभव, किससे उत्पन्न है? ये प्रकृति से उत्पन्न है, माया से उत्पन्न। मेरी जो माया है उस माया से उत्पन्न है ये, अर्थात वास्तव में उत्पन्न है क्या? वास्तव में तो नहीं है, वास्तव में तो माया ही नहीं है। तो माया का जो कार्य है वो वास्तव में हो सकता है क्या? वास्तव में तो एक चेतन ही है जो सबका अधिष्ठान है, जिसमें सब कुछ भास रहा है, माया भी और माया का कार्य, माया और माया के गुण और गुणों के कार्य, ये सब कुछ किस में भास रहे हैं? अधिष्ठान आत्मा में अविद्या के अध्यास से भास रहे, वास्तव में नहीं। इसलिए बतला रहे हैं, यहाँ समझा तो रहे हैं, जो मंद और मध्यम अधिकारी है उनको बतला रहे हैं, जो उत्तम अधिकारी है उनको तो बतला दिया गया। क्या बतला दिया गया? कि बस तू आत्मा है, चेतन है, अविनाशी है, और तू क्या है वो बतलाया था दूसरे अध्याय में। क्या बतलाया था? क्या बतलाया था? नैनम छिंदन, इससे ऊपर बतलाया था ना। क्या बता? असोस्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। बतलाया था, अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते। ये क्या है? आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, अविकारी है, और नित्य सर्वगतः स्थाणुः, व्यापक है और अचल है, सनातनः। क्या है ये? वो आत्मा बतला दिया है। लेकिन मंद और मध्यम अधिकारी को बतलाते हैं, वो कहते हैं जी मैं तो बंधा हुआ हूँ महाराज, कैसे छूटूंगा, कैसे मेरा पिंड छूटेगा, मेरा बंधन कैसे मिटेगा, कैसे मैं निर्बंध होऊंगा। वास्तव में कोई बंधन नहीं है, बंधन केवल क्या है? माना हुआ है अविद्या से। आत्मा में तीनों कालों में बंधन नहीं है, लेकिन आत्मा के यथार्थ ज्ञान न होने से, अर्थात अज्ञान के कारण से, उस निर्बंध आत्मा में बंधन भासता है। अविवेकी, अविवेकी को निर्बंध आत्मा में क्या है? अध्यास से बंधन भास रहा, वास्तव में बंधन नहीं। जैसे गधाई को बांध दिया है बिना रस्सी के, तो मन से ही तो बंधा है वो, उसको भ्रम हो गया, अध्यास हो गया कि मैं रस्सी से बांध दिया गया हूँ, लेकिन क्या वो बंधा है? नहीं बंधा है ना। बस उसको केवल ये निश्चय होना है कि मैं खुल गया। पहले बंधई कब था? जो तू खुल गया है। लेकिन बंधन का भी निश्चय कहाँ हुआ? मस्तिष्क में। और मैं बंधन से खुल गया, ये निश्चय भी कहाँ हुआ? वास्तव में बंधा था, वास्तव में खुला है, बंधन रहित ही है, निर्बंध ही है। देखो तो किस प्रकार से ये बांधते हैं वो बतला रहे हैं।
तो ये जो प्रकृति संभव रज तमा सत्व इति गुणा, सत्व रज और तम, ये 3 गुण हैं। और तीनों के तीनों क्या हैं? बांधने वाले। तीनों क्या करते हैं? प्रकृति से उत्पन्न है। निबधनंती हे महाबाहो, क्या संबोधन दिया है? महाबाहो, विशाल भुजाओं वाले हैं। बड़े बड़े बंधन जिसने खोल दिए, बड़े बड़े बंधन जो खोल सकता हो, लेकिन ये जो हृदय में अविद्या का बंधन है, ये जो अध्यास है, बड़ी बड़ी भुजाओं वाले भी यहाँ पर परास्त हो जाते हैं। इस बंधन को, क्यों बंधन को खोलने में लगे रहते हैं। अरे बंधा हो तो खुले, क्या करने में लगे हुए कि मैं जी बंधन खोलने लग रहा हूँ, जैसा तू बंधा है वैसा ही तू खुलेगा। अरे तू बंधा ही नहीं है, खुलेगा कहाँ से तू? लेकिन खोपड़ी में माना हुआ है क्या कि मैं बंधा हुआ हूँ, तो फिर क्या करता है? इसलिए जब कर रहा हूँ जी आजकल तो मैंने जो है वो व्रत किए हुए हैं, आजकल तो मैं तप में लगा हुआ हूँ, आजकल तो मैं ध्यान में लगा हूँ, त्राटक आदि का अभ्यास कर रहा हूँ, आजकल तो मैं जो है प्रकाश का या नाद का ध्यान कर रहा हूँ, जिससे कि मैं क्या हो जाऊँ? बंधन रहित हो जाऊँ। ये सारे उद्योग किस लिए हैं? बंधन से मुक्त होने के लिए करता है, कराने पड़ते हैं। क्यों? जिसकी आदत पड़ी हुई है करने की। कोई व्यक्ति रजोगुणी है, करने की आदत पड़ी हुई है, इंद्रिया बहिर्मुखी है, अब वो आश्रम में आता है तो उसको ये थोड़ा कि बैठ के भजन कर, पहले सेवा में लग। जिससे क्या होगा? उसकी जो बहिर्मुखी वृत्तियां हैं वो शांत हो जाएगी, उसका जो रजोगुण है वो निकल जाएगा, उसमें जो स्वार्थ, क्योंकि अब तक जो प्रवृत्ति थी उस प्रवृत्ति का हेतु क्या था? केवल स्वार्थ, केवल आसक्ति, केवल मोह। लेकिन अब सेवा का मतलब क्या है? ना स्वार्थ, ना आसक्ति, ना मोह, ना लोभ। तो अब जो भी करेगा वो सेवा हो जाएगी। कर पहले भी वही काम वो वहाँ करता है, वही काम वो यहाँ करता है। भेद क्या है? वो काम है, कर्म है, वो बांधता है, ये सेवा हो जाती है जो खोलती है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं है, लोभ नहीं है, आसक्ति नहीं है, फल की इच्छा नहीं, इस कारण से। तो इसलिए उसको लगाया जाता है सेवा कर। तो सेवा से क्या निकल गया? हृदय निर्मल हो जाता है, रजोगुण निकल जाता है, आसक्ति निकल जाती है, जो बहिर्मुखता है वो भी शांत हो जाती है। उसके पश्चात कहा जाता है जब सेवा करते करते सारे कालुष्य धुल गए, सारा अहंकार गलित हो गया। सरदार तो ये कि जी सेवा तो मैं कर लूँगा, पर ये सेवा नहीं कर सकता मैं, झाड़ू वाली हैं, मेरे को तो कुछ और सेवा दे देना पढ़ने पढ़ाने की। तो इसका मतलब क्या है? ये अहंकार रोक रहा है ना। ये अहंकार सेवा में भी क्या कर रहा है? विभाग कर रहा है सेवा में भी। अन्यथा सेवा का मतलब तो है ही जिससे अहंकार गलित हो, सारे कालुष्य नष्ट हो जाए। और कालुष्यों की माँ तो अहंकार ही है, और ये अहंकार ही गलित नहीं हो करके देता। अहंकार मिट जाए तो फिर तो ब्रह्म रूप ही है। भेद क्या है? फिर क्या भेद है? तो भेद नहीं है। स्थूल ही नहीं गिरता, सूक्ष्म तो दूर की बात है। स्थूल अहंकार का ही पतन नहीं होता, और जो सूक्ष्म अहंकार है वो तो बड़े जड़े जमा के बैठा हुआ है जीव रूप। तो इसलिए क्या महाबाहो विशाल भुजाओं वाले बड़े युद्ध जीते हैं, लेकिन इन गुणों को से युद्ध जीते तो माने ना।
इस प्रकृति से माया से निकले तब मानेगा ना कितनी विशाल भुजाएं है तेरी, कितना पुरुषार्थी, कितना शक्तिशाली है तू। है? वजन उठा दिया, कुछ तोड़ दिया है, कुछ बना दिया, यही पुरुषार्थ और इसी को शक्ति मानता है। लेकिन शक्ति तो यहाँ पता लगती है। शक्ति कहाँ पता लगती है? शक्ति यहाँ पता लगती है। कोई कह रहा था कि महाराज क्या करें, भजन करना तो चाहते हो, होता नहीं, क्या करें, अभ्यास ही नहीं है, रुचि ही नहीं है, समय खूब है, मन ही नहीं लगता, क्या करें। इतनी बहिर्मुख है इंद्रिया वृत्तियां कि मन नहीं लगता, क्या करें। उसी में ही अभ्यास पड़ा हुआ है, अभ्यस्त है। देखने, सुनने, बोलने, लेने, देने, इसी का अभ्यास है, बहिर्मुखता है। नहीं होता है, बतलाइए। कितना विवश हो गया, आदत बनाई और अपनी आदत कह दी, बस आदत से वो हो गया। आदत किसने डाली? किसी और ने डाली, कह जी वो आदत डाल गया मेरे को, तो मैं क्या करूं। वो आदत वो डाल के चला गया मेरे को। अच्छा, वो डाल गया तेरे बिना ही, तेरे को कोई और आदत डाल गया। कमाल की बात है जी। क्या करूं, तम्बाकू बीड़ी छोड़ना तो चाहता हूं, पर आदत पड़ गई, किसी और ने डाल ली होगी। तेरे गले में माला डाल के चला गया कोई, है? ये जो आदत की माला है, ये कोई तेरे गले में डाल के गया? किसने डाली है? स्वयं डाली है। छोड़ दे, कौन छोड़ेगा? ये छोड़ आप दो जी। भाई मैं तो लेता ही नहीं, मैं छोड़ कैसे दूं? हैं? कि छोड़ आप दो, पकड़ मैंने ली थी। भाई पकड़ी ही तूने है तो छोड़ेगा भी तू ही छोड़ेगा ना। अब ये सेठ जी है, इन्होंने नीम के पेड़ को पकड़ लिया और कहते हैं कि जी छोड़ आप दो। अब ये छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे ना, मैं कैसे छोड़ूंगा? पकड़ा कि इन्होंने है, छोड़ेगा कौन? ये नीम के पेड़ को बड़ा पकड़ के रहते हैं ये रोज। कड़वा है और खून साफ करेगा, कुछ साफ नहीं करेगा, पकड़ के रखे। अच्छा जी, देखो, हे महाबाहो, अर्जुन को बोल रहे हैं, ये प्रकृति संभव सत्व रजः तम इति गुणः, प्रकृति से उत्पन्न ये जो सत्व रज और तम ये जो गुण हैं, ये बांधते हैं किसको? देहे, इस देहे में, अव्ययम देहिनम, इस अविनाशी आत्मा को बांधते। प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज तम ये गुण, हे महाबाहो, इस शरीर में अविनाशी आत्मा को बांधते हैं क्या? नहीं बांधते। अविद्या से बंधन के समान अध्यास कर लेते हैं ना, तादात्म्य है। जैसे ऐसे होता है ना कि दो भाई थे, एक भाई दुष्ट और एक भाई सज्जन। अब दुष्ट व्यक्ति ने दुष्टता की, अपराध किया, लेकिन सज्जन है ना दूसरे वाला, उसको लगा कि इसको दंड मिलेगा। इसको क्या होगा? दंड मिलेगा, ये क्लेश पाएगा, तो इसलिए उसको कहता है कि तू तो भाग जा, तू क्या कर, तू भाग जा। और कहता है भाई ये अपराध मैंने किया है। वो अपने दुष्ट जो भाई है उसके अपराध को अपने सर पर ले लेता है, उसको क्या होता है? दंड भोगना पड़ता है ना, सजा मिलती है उसको, जबकि अपराध उसने नहीं किया। तो वैसे ही ये धर्म तो है शरीर के या इंद्रियों के या अंतःकरण के, और मान लेता है आत्मा मेरे।
कि धर्म किसके हैं? बूढ़ा जवानी बचपना किसके? शरीर के। दिखना सुनना है, चखना बोलना, ये सब किसके हैं? इंद्रियों के हैं। सुख दुख शोक मोह क्लेश आदि ये किसके हैं? अंतःकरण के। मान लेता है क्या? सबको अपने सर पे ले लेता है। ये अध्यास है जी, तादात्म्य अध्यास, अन्योन्याध्यास। मोह कारण बनाना वहाँ भी। वो जो सज्जन है वो दुष्ट व्यक्ति के जो अपराध है उनको अपने सर ले रहा है। क्यों ले रहा है? कहीं ना कहीं मोह कारण बना है ना कि मेरे भाई को कष्ट होगा। तो वैसे यहाँ भी मोह ही कारण है, अज्ञान कारण है ना, अज्ञान कारण है। अपने स्वरूप को नहीं जानता कि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त चेतन परमानंद अद्वय स्वरूप। ऐसा दृढ़ अध्यास किया हुआ है, तादात्म्य किया हुआ है, और जिनके साथ रहता है वे कोई खोलते थोड़ा है और पक्का करते हैं। रोज रोज पक्का करते हैं। थोड़ा बहुत यहाँ गांठ सी खोलते हैं। वो जैसे वो पशु खोलते हैं ना, पशु को वो क्या करता है जब बेचैन होता है, बंधा हुआ है, उसको खोलना चाहते हैं, वो थोड़ा सा ढीला होता है, तुरंत झटका मार देता है, फिर वैसे ही टाइट हो जाता है। तुलसीदास को पता है हैं? फिर उसको ढीला करो तो फिर क्या करता है? फिर खींच देता है। फिर थोड़ा सा आदमी बड़ी कोशिश करके फिर उसको ढीला करता है। वही काम आप करते हो, पशु वाला काम। सत्संग में थोड़ा बहुत क्या होता है, वो ढीला होता है तो फिर खींच देते हो, फिर वो वैसे ही टाइट, फिर अगले दिन फिर ढीला करते हैं उसको थोड़ा सा, फिर यूँ उतावलापन। वो उतावलापन उसी के बंधन का कारण बनता है। वो पशु है ना, वो तो समझ नहीं पा रहा है कि वो तो समझ रहा है कि मैं खींच रहा हूँ, उससे मैं खुल जाऊँगा, उससे मैं स्वतंत्र हो जाऊँगा। जबकि वो ये नहीं समझ रहा है कि जितना तू खींच रहा है उतना बंध रहा है। तो वही काम आपका है। सत्संग से, विचार से, चिंतन से थोड़ा बहुत क्या होता है, थोड़ा ढीला होता है गांठ। लेकिन फिर जो है संसारियों के संग से फिर क्या हो जाती है, फिर वो करड़ी हो जाती है, फिर पक्की हो जाती है। यही कहानी चल रही है हैं कि महाराज हम तो आपको खुश करने आते हैं। कहाँ रही, यही रहेगी। हम आपको खुश कर रहे हैं और क्या है, आप भी खुश हो जाते, हम भी खुश हो जाते, दोनों के काम चल रहे हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। तो इस तरह है ना, तो यूँ बंधन कर लेता है, रोज बंधन ऐसे ही करता है। संसारियों का संग कर, संसारियों का संग करके बंधन और दृढ़ होता चला जाता, किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ हो जाता। इसीलिए कहा है, पीछे भी कहा था ना, अरति जन संसदी। पीछे क्या कहा था कि जो असंस्कृत मन वाले हैं, जो अविनीत है, जो प्राकृत है, विषयी है, जो संसार को ही सर्वस्व मानने वाले हैं, ऐसी बुद्धि वाले जो जन समुदाय है उनसे दूरी बना के रखो। उनसे क्या है, दूरी बना के रखो। जबकि बाह्य जो वातावरण है वो मीठा लगता है। अब कुछ लोग आए कल निमंत्रण देने, अब ये कहते हैं जी आप जाओगे क्या? मैंने कहा नहीं, क्या करेंगे जाके बहिर्मुख लोगों में? बहिर्मुखता ही तो है, और है क्या, ये सत्य और वो सत्य, वहाँ धर्म को सत्य करेंगे और पता नहीं किस किस को सत्य करेंगे। तो कहने का भाव है, जाना न जाने एक अलग विषय है, लेकिन जो संसारी बहिर्मुखी लोगों का संग करना है, साधक को नहीं करना चाहिए। राम जैसे, कृष्ण जैसे, जनक जैसे करे तो कोई बात नहीं, ज्ञानी करे तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उसको तो संबंध स्थापित हो गया ना अपनी आत्मा से, निष्ठा हो गई है। वो यदि व्यवहार करे, वो तो दुष्ट से दुष्ट
समाज के बीच में भी जाएगा तो भी वो अपनी स्वरूप स्थिति से भ्रमित नहीं होगा, पतन नहीं होगा। लेकिन साधक जो भी चढ़ाई नहीं है, उसको और लालच दिखा दिया इधर आम का है, तो क्या होगा? वो चढ़ना ही बड़ी मुश्किल से चाह रहा था, तो पहले ही चाह रहा था, उसे बहाना और मिल गया, वो तो और दौड़ के भाग जाएगा मन तो संसार में। हाँ, तो किस किस परिषदों में महात्मा घुस गए। महात्मा का काम क्या है? ब्रह्म चिंतन करना। क्या करना? केवल परमात्म निष्ठा की प्राप्ति हो, येन केन प्रकारेण, जप से, तप से, व्रत से, चिंतन से, ध्यान से, योग से, यज्ञ से, इन्हीं साधनों में लगा रहे, जिससे कि परमात्म निष्ठा की प्राप्ति हो। इसीलिए तो त्याग किया है। और किस लिए त्याग किया था? इतना बड़ा त्याग किया, इसके लिए प्रशंसा पाने के लिए। कुछ और कर लेता है, कुछ और कर लेता ना। साधु होके यदि प्रशंसा ही चाहिए थी तो कुछ और करता। इतना बड़ा त्याग की क्या जरूरत है? सारी वासनाओं का, विषयों का, आसक्ति का त्याग किया। तो किस लिए किया? प्रशंसा पाने के लिए। इसका मतलब त्याग हुआ ही नहीं है। प्रसिद्धि पाना चाहता है, प्रशंसा पाना चाहता है, यश प्रतिष्ठा सम्मान चाहता है, इसका मतलब आसक्ति वासना का त्याग हुआ ही नहीं है। वही तो कह रही है उस तरफ लेके, वही तो जा रही है। और कौन जा रहा है? कौन जा रहा है? अच्छा जी, यहीं पर आओ। तो अविनाशी आत्मा को इस देह में ये प्रकृति से उत्पन्न जो सत्व, रज और तम गुण है, ये बांधते हैं। वास्तव में आत्मा बंधता नहीं है, लेकिन अविद्या के कारण से, समझ लीजिए, अविद्या माने अपनी आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण से, अनात्मा के अध्यास से उस निर्बंध आत्मा में बंधन भास रहा है। बंधन माने आत्मा निर्बंध है। आत्मा क्या है? निर्बंध है। निर्बंध जो है, बंधन भास रहा है उसमें भ्रम से, तो इस भ्रम को ही दूर कर रहे हैं। क्या हो जाएगा महाराज 2, 4, 5 सालों में? अरे उसको, अंधेरे को दूर करने में कितना समय लगता है दीपक को? 2, 4, 5 महीने तो लग ही जाते होंगे। दीपक जला, ज्ञान हुआ। जैसे ही आत्मा को जाना कि आत्मा चेतन, अविनाशी, सच्चिदानंद रूप, निराकार, निरवयव, निरुपाधिक ब्रह्म रूप है, ऐसा जैसे ही ज्ञान हुआ, अभी तो आपका ज्ञान भी जो है वो सब का सब क्या है? मैं आत्मा हूँ, शरीर को लेकर कह रहे हो। मैं आत्मा हूँ, इंद्रियों को लेकर कह रहे हो। मैं आत्मा हूँ, प्राण और मन और बुद्धि को लेकर कह रहे हो। क्योंकि अभी आपने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विभाग किया ही नहीं है। ये सब क्या है? क्षेत्र है ना। और इनको क्षेत्रज्ञ में इनसे अलग, घड़े को जानने वाला घड़े से अलग होता है, शरीर को जानने वाला शरीर से अलग ही है, इंद्रियों को जानने वाला इंद्रियों से अलग ही है, प्राणों के आने जाने को देखने वाला जानने वाला इससे अलग ही है, मन की सारी भाग दौड़ को जानने वाला मन से अलग ही है, बुद्धि के निश्चय को जानने वाला उससे अलग ही है। अलग होना बहुत जरूरी है। मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म रूप हूँ, केवल ऐसा अन्वय रूप से आपने निश्चय कर लिया तो आत्मा आप देह को लेके ही कह रहे हो, देह सहित ही कह रहे हो ना। देह में तादाद में गलित हो गया क्या? देहाध्यास, देहाभिमान, देहात्म बुद्धि गलित हो गई क्या?
तो नहीं हुई तो फिर आप आत्मा कहाँ हो गए? हैं? आत्मा तो आप हो ही, लेकिन देहात्म बुद्धि ही से ही तो आप गिरे हुए हो। देह में आत्म बुद्धि, अनात्मा में आत्मा, यही क्या है? यही अध्यास है, यही बंधन है। और बंधन क्या है आप में? कोई बंधन नहीं है आप में, ये वास्तविकता। अच्छा जी, आगे बढ़ो जी, समझ आ गया ये? आगे देख लीजिए। अब इनके जो ये 3 गुण बतलाए हैं, तो किस प्रकार से बांधते हैं इस अविनाशी आत्मा, ये बतलाते हैं। अब देखिए, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ। हे अनघ, संबोधन दिया है। हे निष्पाप अर्जुन, क्या संबोधन दिया है? अब आत्म रूप से संबोधन दिया है या जिज्ञासु रूप से संबोधन दिया है? हैं? अपनी जो आत्मा है वो तो अनग ही है, निष्पाप ही है ना। आत्मा में पाप का प्रवेश हो सकता है? हैं? आत्मा में पाप का छोड़ो, पुण्य का ही प्रवेश नहीं है आत्मा में। ये पाप और पुण्य का धरातल क्या है? अंतःकरण। कहाँ तक जा सकते हैं ये? पाप पुण्य का भी अपनी आत्मा में प्रवेश, ज्ञान अज्ञान का भी आत्मा में प्रवेश, बंधन मुक्ति का भी आत्मा में प्रवेश, ये सब का धरातल क्या है? अंतःकरण। ये कहाँ टिके हुए हैं? ये सारे के सारे विचारे कहाँ बैठे हुए हैं? आत्मा में प्रवेश नहीं मिलता, नो एंट्री। आत्मा में इस शोक को, मोह को, सुख को, दुख को, हैं, और ये जो बंधन को और मुक्ति को और ज्ञान को अज्ञान को, आत्मा में प्रवेश, किसमें प्रवेश है इनका? अंतःकरण के ही स्तर की बातें है ये बंधन मुक्ति। चिदाभास की है ना, आत्मा में है क्या? बंधन मुक्ति, ज्ञान अज्ञान किसको? आत्मा को ज्ञान हो जाता है, ऐसा? जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है क्या? ये ज्ञान अज्ञान ये सब चिदाभास में, इसमें है चिदाभास। बंधन मुक्ति ज्ञान अज्ञान परोक्ष अपरोक्ष ये सब किसमें है? चिदाभास में। अपने आप में नहीं है, अपनी आत्मा में। तो अनघ, हे अनघ, हे निष्पाप, व्यसन रहित। अर्जुन में किसी प्रकार का भी व्यसन नहीं है, किसी भी विषय की आसक्ति नहीं है, तभी तप कर सकते हैं। तप कौन कर सकता है? जिसमें आसक्ति होगी वो तप कर पाएगा, हैं? जिसको घर आदि की आसक्ति हो, स्त्री पुत्र आदि की, वो तप कर पाएगा क्या? वो तप नहीं कर सकता। तो इसलिए अर्जुन के अंदर जो है ना, कोई भी व्यसन नहीं है, कोई आसक्ति ही नहीं है, इसीलिए वो तप करने में समर्थ है। दिव्य अस्त्र शस्त्र को पाने के लिए क्या किया अर्जुन ने? तप किया। तो तप करने का जिसके अंतर में शक्ति हो, पुरुषार्थ हो, सब थोड़ा कर सकते हैं तप। जिसने किया ही ना हो वो कर पाएगा? नहीं कर सकता ना। हाँ, तो अर्जुन, हे निष्पाप अर्जुन,
तत्र माने इन गुणों में सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। तीनों गुणों में जो सत्व गुण है ना, ये क्या है? निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण से। क्या? निर्मल होने के कारण से, उनकी अपेक्षा है। तो ये भी मल ही है। क्या ये भी? ये भी मल ही है, प्रकृति का विकार ही है ना। पीछे क्या बताया अभी? प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, ये तो बतलाया है। तो इसलिए, लेकिन रजोगुण और तमोगुण से सत्वगुण निर्मल है। क्या? रजोगुण तमोगुण से शुद्ध होने के कारण से सत्वगुण को क्या कहा है? निर्मल कहा है। और अपनी जो आत्मा है वो अमल है। अपनी आत्मा क्या है? अमल है, उसमें कोई मल नहीं, अविद्या मल से रहित है। और ये तो अविद्या का ही कार्य है। ये सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण किसके कार्य है? अविद्या के ही है ना। सब कुछ अविद्या के अंतर्गत है ना। अविद्या से परे तो क्या है? केवल अपना स्वरूप, अपनी आत्मा। बाकी सब क्या है? अविद्या के ही अंतर्गत है ना। हाँ, तो उसमें ही भाई ये थोड़ा सा उनकी अपेक्षा क्या है? निर्मल है। तो सत्वगुण निर्मल होने के कारण से क्या है? प्रकाशकम, प्रकाशित करने वाला। क्या है? प्रकाशित करने वाला है, प्रकाश स्वरूप है। अनामयम, और किसी भी प्रकार की जो आमय है, विकार है, उससे रहित है। क्या? किसी भी प्रकार का जो विकार है, उस विकार से ये रहित है। उपद्रव से रहित है। भाष्यकार ने बोल दिया है निरुपद्रवम। ये क्या है? उपद्रव से रहित है, कोई उपद्रव नहीं इसमें। निर्दोष मतलब दोष नहीं है। आमय माने बीमारी। आमय किसको बोलते हैं? बीमारी को बोलते हैं। आमय माने दोष, और निरामय माने निर्दोष, दोष रहित है। तो निर्मल होने के कारण से सत्वगुण प्रकाशक है, और क्या है? अनामय है, माने निर्दोष है। तो सुख संगेन बध्नाति देहिनम अव्ययम, जो पीछे बतलाया था ना, उस अविनाशी देही माने आत्मा को सुख के संग से, सुख की आसक्ति करा करके बध्नाति माने बांधता है। सुख दुख अंतःकरण के धर्म है, और कहता है मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। मैं माने आत्मा, आत्मा सुखी है। धर्म है अंतःकरण के, लेकिन ये क्या कर लिया? ये अध्यास से ये सुख दुख जो अंतःकरण के धर्म है, उनको अपने में मान लेता है। कहता है मैं सुखी हूँ, बांध दिया ना। ये कई लोग होते हैं ना, अधिकतर लोगों का ये अंतःकरण शांत हो गया ना, बस यही आत्मा है। अब मैं जो है वो मुक्त हो गया। अरे अंतःकरण के धर्म है भाई, हैं? ये जो शांत अशांत होना किसका है? अंतःकरण का है। और अंतःकरण के शांत होने को, अशांत होने को अपना, अपने आप को शांत और अशांत मानता है। अलग है ना। यहाँ पर बतलाते हैं ये सत्व गुण निर्मल होने से, प्रकाशक होने से और निर्दोष होने से है ये, लेकिन
सुख संगे ना, सुख के संग से आसक्ति करा करके सुख में तो वह बांधता है। ज्ञान संगे न च बदनाती, और ज्ञान के संग से ज्ञान की भी आसक्ति करा करके बांधता है। ये ज्ञान अज्ञान किस में है? आत्मा में, अंतःकरण में है ना। तो कहता है मैं ज्ञानी हूँ। क्या कहता है? मैं ज्ञानी हूँ, तो बंध गया ना। मैं क्यों ज्ञानी होता? ये ज्ञान, ज्ञानीपना अज्ञानीपना अंतःकरण में। मैं तो आत्मा हूँ, ज्यों का त्यों, निरुपाधिक निर्विशेष अधिष्ठान चिद रूप चेतन हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ। ये वास्तविकता है। और बाकी दूसरों के गुण धर्मों को अपने में मान लेना यही अध्यास है। और ये अपने अज्ञान से होता है। अध्यास कैसे होता है? अज्ञान से तो अध्यास हुआ। रस्सी का ज्ञान नहीं हुआ, इसीलिए सर्प का अध्यास हुआ। रस्सी का ज्ञान हो जाए तो अध्यास होगा। तो वैसे ही अपनी आत्मा का ज्ञान होगा तो फिर अपने आप को ज्ञानी अज्ञानी या सुखी दुखी कहेगा क्या? अध्यास होगा क्या? क्योंकि वो तो अंतःकरण के धर्म हुए ना। तो आत्मा का ज्ञान हो गया तो अपने आप को सच्चिदानंद नित्य मुक्त स्वरूप अनुभव करेगा, जाने। शरीर बंधा हुआ है? लेकिन आत्मा क्या है? शरीर बंधा हुआ है और फिर भी वो कह रहा है कि मैं मुक्त हूँ। क्योंकि बंधा हुआ कौन? शरीर है। रोगग्रस्त कौन? शरीर है। सुखी दुखी शांत अशांत कौन? मैं तो इनका प्रकाशक हूँ, इनका साक्षी हूँ। जानने वाला इनसे सर्वथा भिन्न है। बताओ अब आपका कुछ बिगड़ेगा क्या? आपको कोई गीला कर सकता है क्या? किसी ने मारी पानी की बाल्टी भर के आपके शरीर के ऊपर, अरे मेरे को गीला कर दिया, ये गीला शरीर हुआ है। आप गीले हुए क्या? हैं? काट दिया, अरे मेरे को काट दिया, अरे कौन कटा है? कौन कटा है? शरीर कटा है। जला दिया मेरे को, अरे तेरे को नहीं जलाया है, इसको जलाया। कौन जला है? शरीर जला है। और सुखा दिया मेरे को, तो भाई तू थोड़ा सूखा है। कौन सूखा है? शरीर सूखा है। नैनम छिंदन्ति नैनम दहति न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मां। लेकिन अध्यास कर लेता है कि मेरे को गीला कर दिया, शरीर गीला, शरीर रोगग्रस्त है, अंतःकरण सुखी दुखी, ज्ञान अज्ञान। तो इसलिए बतला रहे सुख संगे न ज्ञान संगे न च बदनाती। सुख की आसक्ति करके और ज्ञान की आसक्ति करा करके ये जो सत्व गुण है, ये सत्व गुण ही इस देहाभिमानी जीव को बांधता है। देहाभिमानी जीव को बांधता है। अध्यास से ही देह में क्या है? अभिमान। देह में आत्मबुद्धि किससे है? अज्ञान जन्य अध्यास से। अपनी आत्मा को नहीं जानता ना, अन्यथा कहाँ से अध्यास हो जाता? भ्रम कहाँ से होगा? बिना अज्ञान के तो भ्रम होता नहीं। आपने ठीक ठीक जान लिया, अब आपको भ्रम कहाँ से हो जाएगा? ठीक ठीक जान लेंगे तो भ्रम होगा क्या? ठीक ठीक नहीं जानते तभी क्या होता है? फिर भ्रम होता है। तो इस प्रकार से समझ आ गया? आगे बढ़ा जाए ना।
आगे बढ़ो जी। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णा आसंगसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। कर्म क्या है ये? क्रम नहीं, कर्म। कौन सा बोलता है क्रम? अरोड़ा जी बोलते हैं। रजः माने ये जो रजोगुण है, इसको रागात्मकम विद्धि। इसको क्या करो, क्या जानो? राग रूप जानो। इस रजोगुण को राग रूप जानो। जैसे वस्त्र आदि में रंग चढ़ा दिया जाता है ना, रंजनाद रागः। राग रूप कैसे है? जैसे रंग होते हैं ना, गैरिक आदि रंग, गेरू, वो क्या, उसके द्वारा क्या होते हैं, वस्त्र को रंग दिया जाता है। तो वैसे ही बिल्कुल क्या है, ये रजोगुण भी ऐसे ही चिपटने वाला है। ये रजोगुण भी क्या करता है, उसमें एकाकार हो जाता है। तो रजः रागात्मकम विद्धि, रजोगुण को रागात्मक जानो। तृष्णा संग समुद्भवम, जो क्या है, तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होने वाला। क्या ये जो रजोगुण है ना, ये तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होने वाला है। तृष्णा है ना, जो सूक्ष्म वासनाएं हैं, दृढ़ दृढ़ सूक्ष्म जो इच्छा है, उसी को क्या कहते हैं, तृष्णा कहते हैं। क्या कहते हैं? तृष्णा। तो तृष्णा और आसक्ति, इससे समुद्भवम माने उत्पन्न होने वाला है ये रजोगुण। पीछे बतलाया था ना, इसके लिए बतलाया था, काम के लिए, क्रोध के लिए। रजोगुण समुद्भवा क्या बतलाया था? अब उस रजोगुण को बतला रहे हो कि इससे उत्पन्न होता है। वहां पर बतलाया भी था, रजोगुण समुद्भवा माने दोनों अर्थ किए थे ना, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम क्रोध, या रजोगुण जिनसे उत्पन्न होता है वे काम क्रोध। तो आ गया ना वही काम, तृष्णा है। तो तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न जो रजोगुण है, इसको रागात्मक जानो। ये देहिनम, हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन अर्जुन, कर्म संगेन देहिनम तद देहिनम निबध्नाति, उस देही आत्मा को कर्म में आसक्ति करा करके बांधता है। कौन? रजोगुण। ये रजोगुण जो है क्या है, रागात्मक है, तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होने वाला है, और ये इस अविनाशी आत्मा को कर्म में आसक्ति करा करके बांधता है। कर्मों में आसक्ति होती है ना, हर समय करो करो, करेंगे तो ये होगा, करेंगे तो ये मिलेगा, करेंगे तो आसक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? आसक्ति। शरीर से कर्म हो, इंद्रियों से कर्म हो, अंतःकरण से यथा योग्य कर्म के अनुसार विचार हो, ये कोई गलत नहीं है, लेकिन एक क्या हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? आसक्ति हो जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि
उस समय के अनुसार चलते हैं। जब कहीं पूजा पाठ हो, सत्संग आदि हो, वहाँ सत्व गुण को धारण कर ले। जब कर्म करना हो तब पुरुषार्थ करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बैठ गए लेकिन फिर भी खोपड़ी, अब क्या करूं, अब क्या करना है, अब क्या करना है, वो रजोगुण उड़ाए उड़ाए फिर उतने देर भी बैठे पूजा करने हैं तो सत्गुण नहीं है ना। सत्गुण हो तो उस समय जो मोटर है ना वो थोड़ी देर बंद हो जाए और मोटर चलती रहती है। इसका मतलब क्या है? रजोगुण है, वहाँ ज़्यादा चलती है। कई लोग बताते हैं कि जी कोई चीज़ हम भूल गए हो और याद ना आ रही हो, पूरी कोशिश कर लियो, पूजा करने बैठ जाओ, अपने आप याद आ जाएगी कहाँ रखी गई है। ये सबसे बढ़िया फार्मूला ये है, हाँ, कि चाबी कहाँ रखी गई है और वो कहाँ रख दिया है, तो उसका ढूंढना हो तो कहना बस पूजा करने बैठ जाओ, पता लग जाएगा कहाँ है। और वैसे ढूंढ रहे तो नहीं मिल रही। तो इस तरह कर्म संगेना तद देहिनम निबदनाति, या तद उसके लिए भी लगा देंगे रजोगुण के लिए, तद रजो रजः कर्म संगेना देहिनम बदना निबदनाति, दोनों के साथ लग जाएगा। तद माने वह जो रजोगुण है वो कर्म में आसक्ति करा करके इस देहाभिमानी जीव को बांधता है। कर्म में आसक्ति करा। सत्वगुण क्या करता है? ज्ञान में और सुख में आसक्ति कराता है। रजोगुण जो है वो कर्म में आसक्ति कराता है। और कर्म कर दिया है, उसके बाद क्या, जब फल मिलता है तब सत्वगुण बढ़ता है। तब क्या होता है? सत्वगुण बढ़ता है। तो उस समय क्या होता है? सुख का अनुभव होता है ना। कहता है मैं सुखी हूँ। वो किसने किया? मैं करने वाला हूँ। ये किसने कराया? रजोगुण ने। मैं करता हूँ, ये कौन कहता है? ये रजोगुण करवाता है इस जीव को अभिमान। और मैं सुखी हूँ, फल जब मिल गया ना, परिश्रम करके, और जब प्रशंसा मिली या मेहनताना मिल गया, वेतन मिल गया, तो फिर क्या होता है? कुछ देर के लिए सुखी होता है ना, वो सत्वगुण के कारण से। तो इस प्रकार से ये सब मिलजुल करके, सारे तीनों भाई है। ये तीनों क्या है? ये तीनों भाई है। मिलजुल के ही काम चलता है, मिलजुल करके बांध रहे हैं इस जीव को। तो रजोगुण बांधता है कर्म में आसक्ति करके, और सत्वगुण बांधता है सुख में आसक्ति। तो इस प्रकार से इस अविनाशी देहाभिमानी आत्मा को बांधते हैं। बंधता नहीं है, पर अध्यास से अपने आप को बंधा हुआ मान लेता। इलाज क्या है? इलाज है अज्ञान की निवृत्ति। बंधन से मुक्ति कैसे होगी? केवल अज्ञान की निवृत्ति होगी तो अध्यास भी निवृत्त हो जाएगा। क्या अज्ञान की निवृत्ति होगी तो अध्यास रहेगा क्या? क्योंकि वो तो है ही उसके आश्रय। है? आगे देखो जी, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। तमः तु अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तद निबध्नाति भारत। अरे छोड़ स्त्री पने को। क्या कह रहे हैं?
निष्पाप हो और स्त्रीत्वपने को छोड़। स्त्रीत्व माने जो एक तरह से लज्जा, जो एक तरह से भय की मूर्ति मानी जाती है ना, क्या भय की मूर्ति मानी जाती है। यदि पीछे संबोधन कौनते या किया और अब संबोधन क्या कर दिया, भारता। अभी क्या संबोधन किया, स्त्रीत्वपने को। अभी भी कहते हैं ना चूड़ी पहन लो, कहते हैं ना, महिलाएं भी कह देती है कई माताएं अपने पति को, है कि तेरे बस की नहीं है तो तू चूड़ी पहन और मैं, कहती है ना। तो एक चूड़ी पहनना और ये सब करना, ये क्या है, एक तरह से भय की, लज्जा की, असुरक्षा की बात है। और इनका त्याग करके आजकल तो पता नहीं सब चूड़ी पहनने लग गए, उंगलियों में चूड़ियां, हाथों में भी, गले में भी। महात्मा लोग भी पहन रहे हैं, 10-10 उंगली में अंगूठी पहनेंगे। अरे तुम वैश्या हो क्या, हैं? ये वैश्याओं के काम है ये तो सब। इस तरह की बात, कहीं अंगूठी पहनना, कहीं घड़ी पहनना, है कहीं गले में कुछ डालना, क्या मतलब है, इसके काम है ये तो वैश्याओं के काम है ना, ये तो पुरुषों के ही काम नहीं है, महात्माओं के तो दूर की बात है, वो तो ब्रह्म रूप है। लेकिन ऐसी ऐसी आसक्ति कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या सजने धजने के लिए किसको सजाते धजाते हैं, पता नहीं क्या क्या पहनने लग गए। बिंदा और लगाएंगे, बिंदा है, कैसे कैसे फैशन है। हाँ जी, तो यहीं पर देख लो क्या कहते हैं, भारता। भारता माने जो विद्या प्राप्ति में रत है, लगा हुआ, अज्ञान अंधकार को मिटाने में जो पूरी दृढ़ता के साथ लगा हुआ है, स्त्रीत्वपने को छोड़ दिया है जिसने, अज्ञान से जो निकलने के लिए बिल्कुल उत्सुक है, उसको कहेंगे भारत। हे अर्जुन, भारतः तमः तू, किंतु ये जो तमोगुण है ये और ज्यादा खतरनाक है। सत्वगुण रजोगुण तो ठीक, चल फिर भी ठीक, वैसे तो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा, पीछे कह दिया है तीनों गुणों से तू परे हो जा। क्या कहा है, तीनों गुणों से परे अविनाशी अपने स्वरूप में विराजमान हो, ये बोला है ना। पर कह रहे चलो सत्वगुण भी ठीक, रजोगुण तक भी कहना चलो ठीक ठाक ही है, और ये जो तमोगुण है ना, तू माने किंतु, ये जो तम है ना, अज्ञानजम विद्धि, इसको क्या है, घोर अज्ञान अंधकार से उत्पन्न हुआ जा, घन रूप, क्या अज्ञान घन, ठोस अज्ञान, ठोस अंधेरे से। कई बार अंधेरा होता है जैसे कोहरा होता है, लेकिन कुछ कुछ प्रकाश होता है तो गाड़ी चलती रहती है, और बिल्कुल घनाई हो तब क्या होता है, घना अंधकार, कम प्रकाश, कम अंधकार और घन अंधकार। घना अंधकार, कम अंधकार और कम प्रकाश। सत्वगुण को प्रकाश वाला का है, लेकिन कम प्रकाश वाला, प्रकाश स्वरूप तो अपनी आत्मा है। सत्वगुण है कम प्रकाश वाला, रजोगुण है कम अंधकार वाला, और तमोगुण है घनांधकार। तमोगुण क्या है, हाँ, तो इसलिए कहते अज्ञानजम विद्धि तमः तू, तमो किंतु तमोगुण को तो तुम क्या जानो, घोर अंधकार से उत्पन्न हुआ जानो। सर्वदेहिना मोहनम, समस्त
जो देहाभिमानी है, देहाभिमानी उनको मोहित करने वाला क्या है? बिल्कुल उल्टा दिखा देता है, बिल्कुल उल्टा। घोर अंधकार में क्या होता है? उल्टा ही दिखता है ना, बिल्कुल उल्टा है। तो वैसे ये मोहनम सर्वदेहिनाम, मोह तो वे भी करते हैं। ज्ञान संगेन सुख संगेन सत्वगुण बदनाति, कर्म संगेन रजः देहिनम निबदनाति, किंतु तमः तु अज्ञानजं विद्धि सर्वदेहिनाम मोहनम, समस्त देहधारियों को क्या करने वाला है? मोह में डालने वाला है, कुछ का कुछ दिखा देता है, बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल ही विपरीत। अधर्म को धर्म दिखाता है और धर्म को अधर्म दिखाता है, सत्य को असत्य दिखाता है, असत्य को सत्य दिखाता है, स्वार्थ को निस्वार्थ दिखाता है और निस्वार्थ को व्यर्थ दिखाता है, सार्थक को व्यर्थ दिखा देता है और व्यर्थ को आवश्यक दिखा देता है। कौन? तमोगुण, अज्ञान। सबके सब अज्ञान अंधकार में ही तो है ना, मोह में, तमोगुण में है, इसलिए बस लगता है अपना अपना अपना। वो क्या है? तमोगुणी है। मैंने खा लिया तो खा लिया, बाकी किसी ने खा लिया तो कुछ नहीं, कोई लाभ ही नहीं हुआ, बनाने का कोई लाभ नहीं। ये क्या है? ये तमोगुण है, घोर तमोगुण है। खिला के मैंने खा लिया या खा के खिला दिए, रजोगुण है। और केवल खिला के प्रसन्न हो लेना, ये क्या है? ये सत्वगुण है। खिला खिला करके और स्वयं भूखे रह करके भी जो प्रसन्न हो लेना, ये क्या है? और तमोगुण क्या है? मैंने खा लिया तो खा लिया। एक बताते थे, एक महात्मा हैं कि उनके पिताजी थे कि अपने लिए तो बुढ़ापे में भी घी के डब्बे भर भर के रखे हैं, और छोटे छोटे बच्चे जैसे कहते हलवा करवा लेते अपने लिए या कुछ बनवा लेते, और छोटे छोटे बच्चे भी देखते रहे ना, कौन आदू कौन आदू कौन आदू, मतलब दूंगा नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा। कि छोटे छोटे बालक भी जैसे उनके पोते पोतिया, तो उनको भी कौन आदू कौन आदू। तो इसका मतलब क्या है? घोर तम। मैंने खा लिया तो खा लिया, और बाकी उन्होंने बच्चों ने खा लिया तो कुछ नहीं है, व्यर्थ गया, बेकार गया भाई। ऐसी वृत्ति होती है ना, वो तमोगुणी। सर्वदेहिनाम मोहनम, समस्त देहाभिमानियों को मोह में डालने वाला, ये तमोगुण जो अज्ञान से उत्पन्न होता है। प्रमाद आलस्य निद्रा भी, प्रमाद के द्वारा, आलस्य के द्वारा, निद्रा, प्रमाद करता रहता है। स्वार्थ सिद्धि में क्या करता रहता है? प्रमाद करता है। स्वार्थ माने आत्म कल्याण में प्रमाद करता है, प्रमाद ही है ना, प्रमाद में तो पढ़े। इसी को तो शंकराचार्य जी ने कहा प्रमादो वही मृत्यु। सनत कुमार जी ने भी कहा नारद जी को, प्रमादो वही मृत्यु अहम ब्रवीमि, हैं कि नारद जी मैं तो प्रमाद को ही मृत्यु मानता हूँ। सनत कुमार जी कहने लगे क्या? मैं तो प्रमाद को ही मृत्यु मानता। प्रमाद क्या है? आत्म कल्याण के लिए साधन न करना, यही प्रमाद है। जप तप व्रत तीर्थ योग यज्ञ आदि, ये भी क्या है? पुरुषार्थ तो है ना। कहीं न कहीं व्यक्ति कल्याण के पथ पर चलना चाह रहा है ना, ये प्रमाद नहीं है।
लेकिन केवल खाने पीने शरीर संग्रह आदि इनमें ही लगा रहे, ये परमात्मा देह इंद्रिय अंतःकरण के ही पोषण में जो लगा रहे वही प्रमाद है। असुर है वो, असुसु एव रमन्ते इति असुर, अरे समय हो गया था। असुसु एव रमन्ते इति असुरः, जो प्राणों को ही पुष्ट करने में लगा रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? असुर। प्रमाद, प्रमाद वही है। आलस्य क्या है? आलस्य दूसरी कोटि में। प्रमाद तो प्रमादी तो वो है जो लक्ष्य को भूल गया। क्या? लक्ष्य को भूल गया, वो प्रमादी। आलसी कौन है? लक्ष्य का तो पता है पर लक्ष्य की प्राप्ति का यत्न नहीं कर रहा है, वो क्या हुआ? आलसी। निद्रा भी, नींद, निद्रा अज्ञान रूपा, उसमें बड़ा सुख मानते हैं। सोने में है कि जी मैं तो ऐसा सोया, सोने में भी बहादुरी। क्यों प्रेम? सोने में बहादुरी है। हर काम में बहादुरी लगा देता है आदमी, नहीं? खाने में बहादुर, क्या मैंने तो क्या है ना, कल बता रहे थे परसों एक जगह कि कोई आदमी था कि उसने जो है 52 या 58 गुना है 116 रसगुल्ले अभी भंडारा था, एक जगह बैठ के खाए उसमें, और 2 किलो ऊपर से वो रस पी गया। तो मतलब सारा मिला के हुआ 7 किलो। सारा मिला कितना हुआ बता रहे थे ना? सबका प्रत्यक्ष पंजाब से था। मतलब समझ लो ना, वो बैठे होते चौके, वो कहते 5 किलो मतलब बर्फी अभी खाएंगे तुम्हारे सामने। ठीक है, उसका तो प्रत्यक्ष भंडारा था, सब लोग कहते बड़ी चर्चा है, सब ने घेर लिया, कह दिखाओ। तो बता रहे थे कि 116 मतलब 58 का जोट, जोट बोलते हैं उधर, तो 58 जोट रसगुल्ले खाई, गुलाब जामुन खाई, और उसके बाद 2 किलो वो पानी पी गया, वो बक्खर चाशनी, और क्या ठीक ठाक है। उसके बाद भी लोगों ने नज़र रखा कि भाई कहीं सोचा थी तो नहीं भाग रहा है ना, कहीं बिल्कुल मस्त, कोई मतलब ही नहीं। सारा मिला के 7-8 किलो बैठता है। तो ये क्या हुई? हाँ, ये सब क्या है? मूर्ख लोग इसमें बहादुरी मानते, कोई बहादुरी है, बीमारी है। फिर मैंने उनको कहा कि उसके पास आप बैठे होंगे, दुर्गंध आ रही होगी उसके सांस से भी। कहने लगी थी हाँ ये बात तो थी, लेकिन सड़ा हुआ है उसके अंदर, वो थोड़ा खा रहा है, कीड़े खा रहे हैं, कीड़े कीड़े भरे पड़े हैं, वो थोड़ा आदमी थोड़ा खाता है, सड़ा हुआ है, मर जाएगा यहीं। कम खाने वाला, जैसे का आएगा कम खाना गम खाना, कम खाना और सहनशील होना, ये है प्रसन्नता स्वास्थ्य की निशान। चलो समय ज़्यादा हो गया। तो इस प्रकार से तद निबदनाति, ये जो तमोगुण है ये प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा, नींद, जिसको योग सूत्र में कहा है वृथा काल क्षपणम, समय की बर्बादी। और क्या? नींद को क्या कहा है? जो आवश्यक है, जिससे शरीर, इंद्रिया और आपके मन को आराम ही तो करना है ना, विश्राम। पर कई लोग हैं बस वो खाना वो क्या खा लेते और फिर सो जाते हैं, और फिर खा लेते और फिर सो जाते हैं, और फिर खा लेते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य